बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम की ख़बरों से ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले जो 8 मुस्लिम ममालिक ने गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम के लिए, गज़ा और फ़लस्तीन में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, गज़ा और फ़लस्तीन के अवाम की खुशहाली के लिए, उनकी बहबूद के लिए, उनकी फ़लाह के लिए जो एक डॉक्यूमेंट साइन किया था, नाज़रीन माज़रत के साथ अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट साइन होने के बाद फ़लस्तीन और गज़ा का जो दुश्मन है, उम्मत मुसलमा का जो दुश्मन है, उसकी तरफ से ताहाल फ़लस्तीन और गज़ा के साथ होने वाले अमन मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं। यानी जब से नाज़रीन ये मुआहदा साइन हुआ है, 126 मरतबा उस दुश्मन मुल्क की तरफ से इस मुआहदे के, इस पीस डॉक्यूमेंट्स की खिलाफ वर्जी की गई है, जिसके नतीजे में 94 से ज़्यादा जो हमारे गज़ा और फ़लस्तीन के भाई हैं वो शहीद हुए हैं और 300 से ज़्यादा जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। और रात गए एक मरतबा फिर उस जाबर, उस बेरहम हुकूमत ने फिर ये फ़ैसला किया है कि हमास की तरफ से देखें जी वो पीस एग्रीमेंट की सीज़ फायर की वायलेशन कर दी गई है, तो हम गज़ा पट्टी के ऊपर फायर करेंगे। अब हमास की तरफ से कहा जाता है कि हमने कोई ऐसी वायलेशन नहीं की है, बल्कि हमास ने तो इस फैसले के बाद कि गज़ा पट्टी पे दुश्मन मुल्क जो है अपनी बर्बरियत का दोबारा से मुजाहरा करेगा, हमास ने ऐलान कर दिया है कि हम जो यरगमाली हैं, उनकी जो डेड बॉडी हैं, वो अब वापस नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से नाजरीन, जितनी अब तक वायलेशंस गज़ा और फ़लस्तीन के पीस डॉक्यूमेंट्स के बाद की जा चुकी हैं, उस मुल्क की तरफ से जिसका मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, मेरे ख्याल से तुर्की को, पाकिस्तान को, कतर को, इंडोनेशिया को, मलेशिया को, पाकिस्तान को, जितने 8 ममालिक इस एग्रीमेंट में शामिल थे, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल था, उन्हें मेरे ख्याल से जो सालिस है इस सारे पीस डॉक्यूमेंट्स का, अमेरिका के साथ बात करनी चाहिए कि जिस मकसद के लिए ये मुआहदा किया गया था, अगर ये मकसद अचीव नहीं हो रहा तो फिर ये मुआहदा करने का मकसद क्या था। अब नाज़रीन आ जाते हैं, पहले बात कर लेते हैं जो पाक अफ़गान मुज़ाकरात चलते रहे। नाज़रीन, पाक अफ़गान मुज़ाकरात से मुतल्लिक जैसा कि रात एक बड़ा ब्रेक थ्रू, एक बड़ी ख़बर आपके साथ मैंने शेयर की थी कि चौथे दिन भी कोशिश की गई, जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो मेज़बान हैं इन मुज़ाकरात के, कि कोई ब्रेक थ्रू हो और कोई मुआहदा तय पाए, ताकि दुनिया के सामने पैगाम जाए कि 4 दिन अगर टेबल पे बैठे हैं तो मुज़ाकरात नाकाम नहीं बल्कि मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं। लेकिन नाज़रीन, चौथे रोज़ भी जो कोशिशें कतर और तुर्की ने नेक नीयती के साथ की, मुखलसाना जो कोशिश की, वो तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुईं और अफ़गान डेलीगेशन, जो कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 5 मरतबा हमारे साथ तहरीरी डॉक्यूमेंट्स पे, तहरीरी मुआहदा करने पे एग्री करके पीछे हट गया। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि 5 मरतबा हमारे साथ बात तय की गई, हमारे साथ मुआहदा किया गया कि हम रिटन एग्रीमेंट भी करेंगे, लेकिन बाद अज़ां जब अफ़गान डेलीगेशन ने काबुल के साथ रब्ता किया तो फिर काबुल से जो अहकामात मिले तो अफ़गान डेलीगेशन पीछे हट गया। ये नाज़रीन एक बड़ी अहम खबर, बड़ा अहम इंकशाफ ख्वाजा आसिफ साहब ने किया है। यानी ये जो मुज़ाकरात नाकाम हुए हैं, इन मुज़ाकरात को नाकाम करने में काबुल से जो डोरियां हिलाई जा रही थीं, काबुल ने अहम किरदार अदा किया है। अब काबुल की डोरियां कहाँ से हिल रही थीं, ये आप भी जानते हैं, इसका अंदाज़ा मैं भी कर सकता हूँ। लेकिन नाज़रीन, अब इन मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया है कि अगर अफ़गान सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुई तो पाकिस्तान उसका भरपूर और मुँह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान जो दहशतगर्दों के ठिकाने हैं उनको टारगेट करेगा, अपने अवाम के मफाद के लिए, अपने अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अपनी रियासत की सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए। और आगे से अफ़गान तालिबान रजीम ने क्या जवाब दिया है कि हम इस्लामाबाद को टारगेट करेंगे अगर पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान में आके दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। यानी अफ़गान हुकूमत जो दहशतगर्द हैं उनकी मुहाफ़िज़ बन गई है और पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के कैपिटल पे हमले की धमकी दे रही है। तो वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस पर अफ़गान तालिबान रजीम को मुतनब्बे किया है कि अल्लाह ताला का बड़ा करम है, अफ़गानिस्तान जिसकी प्रॉक्सी है उसको हमने मुँह तोड़ जवाब दिया था। भारत को अफ़गानिस्तान ने अगर इस्लामाबाद की जानिब मैली आँख से देखा तो ऐसी आँखें नोच ली जाएंगी, ऐसी आँखें जो हैं वो निकाल ली जाएंगी, यानी खमियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। वैसे मेरे ख्याल से
ख्वाजा आसिफ साहब ने तो बड़ी दूर की सोची है। जो पोजीशन अफ़गानिस्तान की है वो बुज़दिलाना कोई कार्रवाई तो कर सकता है, इस्लामाबाद पे हमला नहीं कर सकता। जैसे इश्तियाल अंगेज़ी पे पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, जैसे जारियत पर पाकिस्तान ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था, इतनी इस्तकामत जो है वो अफ़गानिस्तान की नहीं है। भारत के हवाले से नाज़रीन, जो इंडिया की तरफ से रात के लीपा वैली पे दोबारा इश्तियाल अंगेज़ी की गई, 3 घंटे पे ये इश्तियाल अंगेज़ी जारी रही, जिसका पाकिस्तान की अफवाज ने मौसर मुंह तोड़ जवाब दिया। एक नाज़रीन बड़ी अहम बैठक होती है और उस बैठक का मैंने कुछ जिक्र कल के वीडियो लॉग में भी किया था। अब उसमें मैंने जो एक मेहमान वहाँ पे बैठे थे, बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत थे, प्रोमिनेंट शख्सियत के साथ बड़े अहम ओहदे पे भी थे। मैंने उनके सामने एक ये बात की कि ये जो इंडिया और मोदी सरकार इस वक्त जो पॉलिसी लेके भारत में चल रहे हैं, पाकिस्तान ने ये फसल 1980 में जब पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ रशिया जंग में शामिल हुआ था, रशिया के खिलाफ जंग में शामिल हुआ था, पाकिस्तान ने जो फसल 1980 में बोई थी, जो आज पाकिस्तान काट रहा है, और उस फसल के नतीजे में जो एलिमेंट सामने आया है उसको एलिमिनेट कर रहा है, उसका खात्मा कर रहा है एग्जैक्टली मोदी सरकार अपने मुल्क में उसी फसल को बो रही है। और अगर पाकिस्तान 30 से 35 साल के बाद उस फसल को आज काट रहा है, उसका खमियाजा भुगत रहा है, तो मोदी सरकार जो मजहबी जनूनियत को अपने मुल्क में फ़रोग दे रहे हैं, इस जनूनियत के कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो भारत को आगे चल के फेस करना पड़ेंगे और सालों फेस करना पड़ेंगे। अब आप देखें, भारतीय मीडिया ने जो एक गलत खबर जो है वो पब्लिक की, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान का मोसाद और सीआईए के साथ एग्रीमेंट हो गया है और पाकिस्तान की 20,000 अफवाज जो है वो गज़ा में जाएगी, ना झूठी खबर थी, झूठी खबर थी। और इस बात की तस्दीक जो है हुकूमत पाकिस्तान ने भी कर दी है। लेकिन नाज़रीन, भारत के मीडिया की जानिब से जो खबर दी गई कि 20,000 पाकिस्तान के फ़ौजी गज़ा में जाएंगे, इस खबर को लेके गीले तीतर मफलूर भगोड़े इमरान रियाज खान ने भी बड़ा प्रोपेगेंडा किया। लेकिन जहां इंडियन मीडिया की खबर झूठी साबित हुई, वहीं इंडियन मीडिया की खबर झूठी साबित होने पे भारत की इन हरकतों ने गीले तीतर इमरान रियाज खान का भांडा भी फोड़ दिया, गीले तीतर इमरान रियाज खान का पोल खोल के भी रख दिया। अब पाकिस्तान ने कोई यकीन दहानी नहीं कराई, पाकिस्तान की फ़ौज नहीं जा रही। हाँ, पाकिस्तान गौर व खौज इस मामले पे कर सकता है या पाकिस्तान ने कर लिया होगा, लेकिन गीले तीतर ने अपने वीडियो लॉग में क्या प्रोपेगेंडा किया कि जी वो गज़ा का जो दुश्मन मुल्क है, जो हमसाया मुल्क है, उसने तुर्की की फ़ौज को गज़ा में अपॉइंट करने की मुखालफत कर दी है और पाकिस्तान की फ़ौज वहाँ पे अपॉइंट की जाए उसकी अप्रूवल दे दी है। नाज़रीन, लंदन में बैठे जो भगोड़े हैं ना इस तरह के, बल्कि जो पाकिस्तान में भी बैठे हैं, इनके पास कक खबर नहीं होती। ये सिर्फ एक पार्टी का बयानिया बेच रहे होते हैं, बल्कि पार्टी का बयानिया तो कहा, मैं तो ये कहूँगा कि ये इमरान खान को बेच रहे होते हैं, इमरान खान का नाम बेच रहे होते हैं, इमरान खान का नाम बेच के अपना पैसा अपने पॉकेट्स भर रहे होते हैं। तो ये इनकी कुल सहाफ़त है। इसके अलावा नाज़रीन, जो बांग्लादेश की जानिब से पाकिस्तान को आंखें दिखाई जाती हैं, बांग्लादेश जो अपनी प्रॉक्सीज़ का पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करता है, तो पाकिस्तान ने भी फिर ज़ाहिर सी बात है कि अगर इंडिया उधर से उठ के अफ़गानिस्तान में आके पाकिस्तान के दूसरे बॉर्डर पर खेल खेलने की कोशिश करेगा, तो पाकिस्तान में भी ज़ाहिर सी बात है कि डिप्लोमेसी करनी है और उस डिप्लोमेसी में मिलिट्री डिप्लोमेसी भी शामिल है। तो हमारे नाज़रीन जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल शमशाद मिर्ज़ा साहब, उन्होंने बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनके साथ मुलाकात की है और ये मुलाकात इस बात की अक्कास है कि पाकिस्तान अपनी दिफा, अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए, अपनी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान गाफिल नहीं है। और इस मुलाकात में इस बात का यादा किया गया है, इस अज़म का इजहार किया गया है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश का बाहमी जो तावन है, वक्त की ज़रूरत है इस बाहमी तावन को मज़ीद मजबूत किया जाए, मज़ीद इसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके। बाकी नाज़रीन, केपी हुकूमत की जानिब से जो लेटर लिखा गया था कि खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब हुकूमत ने जो आटा है उसकी सप्लाई को रोक दिया है, तो केपी हुकूमत के इस लेटर का पंजाब हुकूमत ने लेटर लिख के जवाब दे दिया है
मरियम नवाज की जो मामले खसूसी हैं सलमा बट, उनकी तरफ से लेटर लिख के KP हुकूमत को बता दिया गया है कि किसी किस्म की गंदम और आटे की ट्रांसपोर्टेशन पे किसी किस्म की पाबंदी नहीं, लेकिन जो वो क्या होता है स्टॉक कर लेना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को रोकने के लिए ये जो गंदम है ये परमर्स के तहत जारी की जाती है। लेकिन नाज़रीन, ढंढोरा कितना पीटा गया, सियासी प्रोपेगेंडा कितना किया गया, हकीकत क्या है वो पंजाब हुकूमत ने लेटर लिख के KP हुकूमत को बता दिया है। इजाज़त चाहते नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।